हेलो बच्चों, वेलकम टू दी दीक्षा क्लासेस 2019। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1। ठीक है, रियल नंबर्स। क्या चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं? रियल नंबर्स। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में, मैं आपको बता दूं। पहले हम इसके बेसिक कंसेप्ट कवर करेंगे। क्या करेंगे? बेसिक कंसेप्ट कवर करने वाले हैं। फिर हम आप में इसके कुछ क्वेश्चंस कवर करने वाले, जिससे कि आपके क्वेश्चन आपके बेसिक क्लियर हो जाए। उसके बाद आपके सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन इस बार आए हैं वो सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं वो करेंगे। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी चैप्टर के PYQ साथ के साथ खत्म करेंगे। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो या एक या दो पार्ट में भी बने। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि भाई एक पार्ट में तो नहीं हो पाएगा, दो पार्ट्स में भी आए आपकी वीडियो। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बार वीडियो एक बार देखो और कंप्लीट चैप्टर को ना कंप्लीट सही तरीके से फिनिश कर दो। फिर आपको दोबारा दोबारा चैप्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर उधर आपको ना जाना हो। ठीक है, तो बात चलो तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को हम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा सबसे पहले हम जो इस चैप्टर में एक तो हमारे पास जो डिस्कस करने के लिए है इस चैप्टर में वो है प्राइम फैक्टराइजेशन है। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास यही आता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? जिसमें क्या करते हैं, हमें एक नंबर गिवन होगा और उस नंबर के हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं ना। जैसे प्राइम नंबर्स आपको पता होगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 23, ये सब होता है ना। तो इन सब का हमें क्या करना है बच्चा? तो हमें प्राइम फैक्टर, तो पहले एग्जांपल के हम ले लेते हैं 144। मैंने एग्जांपल के लिए लिया 144। ठीक है, इसके मुझे प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो मैं सबसे पहले किससे करेंगे? हम 2 से। तो 2 से मैंने क्या 7 और 4, सॉरी 7 और 2, 7 और 2 है ना। 2 7 जा 14, 2 से डिवाइड किया 7 जा और 2 2 जा। फिर मैंने फिर से किया 2 से, तो 2 3 जा 6, 7 से 6 गया 1 1 कैरी है, तो 2 6 जा 12। फिर 2 से 18, फिर 2 से गया 9 बार, फिर 3 से गया 3 बार, फिर 3 से गया 1 बार। इसी तरीके से आप करते होगे ना। ठीक है, तो आप कैसे करोगे? तो मतलब 2 की पावर कितना है इसमें, इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 2 4 इंटू 3 की पावर 2 है ना। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए किसके? 144 के। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 96 ले लिया मैंने, तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 2 2 जा 4, 2 4 जा। ये कंसेप्ट हुआ जो आपको आता है आसानी से। 2 6 3 और 3 से 1 है ना। ये वाला कंसेप्ट आपको आसानी से आता होगा। तो 96 का कितना हो गया? 2 की पावर 5 इंटू 3, ये हो गया है ना। ये वो कंसेप्ट है जो कंसेप्ट आपको आता है। ठीक है, तो अब हम इस प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना सब सीखेंगे ना, कि एलसीएम कैसे निकलेगा, एचसीएफ कैसे निकलेगा, वेरिफिकेशन कैसे होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का यही है कि भाई इनका क्या करो। तो मेरे ख्याल से 140 155 का आप निकाल लोगे, 3825 और 505 का हम कर लेते हैं ना। जो थोड़े लेंदी लेंदी से वो हम कर लेते हैं, क्योंकि ना बच्चों की हमेशा एक ही शिकायत है कि सर लोग ना इजी इजी क्वेश्चन खुद कर देते हैं और हार्ड हार्ड बच्चों को दो। अब हम उल्टा करेंगे, हार्ड हार्ड क्वेश्चन हम कर लेंगे, इजी इजी आपके लिए। ठीक है, तो पहले हम करते हैं इसको किससे? 3 से। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा और 3 5 जा। ठीक है, फिर 3 से 3 4 जा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा है ना। फिर 5 5 से 5 8 जा 5 5 जा, फिर 5 से 17 और फिर 17 तो अपने आप में प्राइम नंबर है, तो 17 से ये तो हो गया। तो मेरे पास 3 8 2 5 के फैक्टर्स कितने हो गए? 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू कितना बचा? 17। ये हो गया मेरे पास 3825 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब बात करते हैं हम किसकी? 5005 की। किसकी कर लेते हैं? 5005। तो 505 करते हैं। 5 से 1001, फिर 7 से 7 2 जा 7 1 जा 7, तो 3 बचेगा 30, 7 4 जा 28, 30 में से 28 2
और 7 3 जा 21। फिर करते हैं 11 से, 11 1 जा और 11 3 जा, और फिर करेंगे 13 से 1 बार, ये हो है ना। तो इसका क्या हो गया, तो 5005 के फैक्टर्स हो गए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है, आ गया। अब इसमें ना एक बात याद रखना, 1001 ना बहुत अच्छा नंबर है बच्चों। 1001 को बहुत तरीके से यूज किया जाता है। जैसे अब मैं इसमें अगर 11 की मल्टीप्लाई और कर दूं तो ये नंबर 11 11 बन जाएगा। अगर आपसे बोले 11 11 का तो या तो डबल डिविजन की रिपीटेशन जब भी आपको दिखे तो इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं 7 11 और 13 तीनों के तीनों ही दिखेंगे, यानी डबल डिजिट है तो कहीं ना कहीं बच्चा ये 1001 दिखेगा। 11 की मल्टीप्लाई 11 फिर आएगा 0 और फिर 11, सॉरी ये आएगा, तो 11 0 11। तो कहीं भी आपको ऐसा सिचुएशन दिखती है ना, सेम सिचुएशन, तो आप क्या करोगे बताओ। सॉरी ये ना एक्चुअली गलत कर दिया मैं, तो 11 तो आएगा ये 11, फिर 0 आएगा 0 फिर 11, ठीक है। तो अब आपको कोई भी सिचुएशन दिखती है आसानी से तो आप हमेशा याद रखना कि भाई 1001 दिखते हैं तो हमें क्या करना है, 7 11 और 13, 7 11 और 13 का यूज करना है, और वही उसके क्या निकलेंगे, कहीं ना कहीं फैक्टर्स निकल जाएंगे, ठीक है, याद रखोगे। तो ये तो बहुत इजी सा कंसेप्ट है जिसमें हमें सिर्फ प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं ना। तो प्राइम फैक्टर्स तो इतना क्वेश्चन में पूछा भी नहीं जाता, लेकिन पूछा जाता है एमसीक्यूज के बेस में। अभी आप देखोगे कि इसी बार का जो सैंपल पेपर आया है उसी में ही प्राइम फैक्टर से क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट चलता हूँ। चलो अब है हमारे पास में एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई किसके थ्रू करना है बच्चा, हमारे पास एक लॉ होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना। तो हमने तो कहा है कि भाई हम तो सबसे पहले हार्ड हार्ड वाले करने वाले, इजी वाले हम करेंगे ही नहीं, तो हम ले लेते हैं 5। अब देखो बच्चा 5 अब आप ना आप ऐसे करते हो प्राइम फैक्टराइज, देखो वो करना जरूरी नहीं है, अगर आप थोड़ा माइंड लगाओगे तो ये हो जाएगा। देखो मुझे यहाँ ना लास्ट में 0 दिख रहा है, तो मुझे पता है कि 0 जो है ना वो 51 इंटू 10 है, तभी तो 0 आएगा। आया समझ में, 0 दिखा तो मैंने लगाया भाई 51 इंटू 10 है, और 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, और 15 को 3 इंटू 17, यानी इसके फैक्टर्स क्या निकल गए ऐसे ही बिना किए, 2 इंटू 3 इंटू 17 इंटू सॉरी 5 लिख लेते हैं पहले, 5 इंटू 17 आया। आया ना मजा, बिना मेथड के निकालने में। देखो बहुत इजी चीजें होती है, हमें बहुत ज्यादा चीजें सोचने की जरूरत नहीं है। देखो क्या है, सिर्फ मुझे करना क्या था कि मुझे बच्चा 510 दिखा, मैंने इसको अलग कर दिया कि भाई 51 इंटू 10 होगा, ये 10 का फैक्टर 2 इंटू 5 होता है, 51 का मुझे पता है 3 से जाता है तो 3 इंटू 17 हो गया, इसका मतलब इसके फैक्टर्स यूं ही निकल गए। तो ये एक्चुअली ये छोटी छोटी जो ट्रिक्स है ना, ये आपके बहुत काम आने वाली है, ये आपके बहुत काम आने वाली है आपके एग्जाम में, क्योंकि इससे आपको टाइम बचेगा, और टाइम बचने का मतलब है कि आपका एग्जाम टाइम पे खत्म हो जाना। क्योंकि एग्जाम करना तो ठीक आपको आते हैं कुछ सारे क्वेश्चंस, ये अच्छी बात है, लेकिन वो क्वेश्चंस को आपको टाइम पे भी तो खत्म करना है। तो अगर आप मल्टीप्लीकेशन डिवाइड में ही अटके रह गए तो वो क्वेश्चंस करोगे कैसे, ठीक है। अब देखो हम सेकंड का भी कर देंगे, मुझे दिखा 92। अब मैं ना ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे ही करूंगा क्योंकि मैं पहले 2 से करने वाला हूँ, तो मुझे पता है 2 से करूंगा तो कितना आएगा, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, तो 46 आया। फिर 46 को हाफ करूंगा तो 23, और 23 का कोई फैक्टर नहीं होता, तो ये आ गया। तो 510 का आपके पास ये आ गए, और 92 के फैक्टर्स आपके पास में ये आ गए। अब मुझे सिंपली क्या करना है भाई, अब हम निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं किस पर, एलसीएम पर। किस पे करेंगे, एलसीएम पर। तो देखते हैं बच्चा एलसीएम, तो एलसीएम में मैंने कहा देखो याद रखना एलसीएम में हमें सारी डिजिट्स लेनी है, लेकिन सबकी हाईएस्ट पावर सिर्फ। एलसीएम में हमको टोटल लेना पड़ेगा लेकिन सबकी हाईएस्ट पावर। तो सबसे पहले 2 को चेक, यहाँ पे 2 कितनी बार, एक बार, यहाँ पे 2 कितनी बार, 2 बार। तो कौन सा लोगे, एक बार वाला या 2 बार वाला, मैंने कहा हाईएस्ट वाला लेना है, तो हाईएस्ट वाला लेना है तो 2 की पावर 2, खत्म। फिर आते हैं हम 3 पे, 3 है ही एक बार, सोचने की जरूरत ही नहीं है। 5 भी एक बार है, 17 भी एक बार है,
और 23 भी एक बार है, ठीक है। 23, अब देखो, अब करते हैं, अब यहां भी करते हैं, तो आप मल्टीप्लाई करने लगोगे, नहीं मैंने कहा पहले जो मुझे आसान दिखता है हम उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। देखो आसान मुझे क्या दिख रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और 67 जा 17 6 जा, अब देखो 60 इंटू 17 करना है ना मुझे। देखो बच्चा सिंपल सी बात है, देखो जहां मुझे जीरो दिखे, जीरो तो लास्ट में आनी आना, इसका मतलब ये 16 इंटू 17 नहीं है, ये 17 इंटू 6 ही है। तो 17 का टेबल मुझे लग रहा है आपको 20 तक के टेबल तो याद होंगे, और नहीं है तो याद कर लो, क्योंकि कैलकुलेशन फास्ट करने का सबसे अच्छा तरीका बच्चा आपको टेबल से याद होने चाहिए। तो जीरो, अब 17 6 जा कितना आया 102, तो क्या बना 1020। देखा, अब जो आप करते 60 इंटू 70 उससे टाइम बच गया। आपको पता होता भाई 17 6 होता है 102, तो 102 और एक जीरो है तो एक जीरो लग गई, तो 1020, तो ये आया 1020 इंटू 23, है ना। अब कहोगे सर फिर से प्रॉब्लम आ गई है, तो अब 23 का, तो देखो 23 के लिए इतना बड़ी चीजें नहीं है जो मुझे पता है, जीरो तो जीरो। अब मैं सीधा 23 को 2 से कर देता हूं, तो 23 को 2 से देखो 23 को 2 से करो, 2 को 23 से, बात तो एक ही है ना। देखो 23 को 2 से करो या 2 को 23 से, और इसका मतलब जस्ट मुझे क्या करना है 23 का डबल ही तो करना है। तो 23 का डबल कितना होता है वो तो हमें अच्छे से पता है 46, फिर जीरो में करोगे 23 की तो जीरो, और 4 कैरी का एफ है वो, और 23 बन जा 23, तो 2346 हो गया ना, बिना मल्टीप्लीकेशन किए, बिना टाइम वेस्ट किए। तो अभी तो मैंने आपको समझा, अगर मैं नहीं समझाता तो कितना टाइम लगता मुझे, थोड़ा सा टाइम लगता। तो ये बहुत आसान तरीका है जिससे कि ना आप कैलकुलेशंस को बच्चा इजी कर सकते हो। अब चलते हैं हम एचसीएफ, चलो भाई एलसीएम की बात समझ में आ गई। क्या याद रखेंगे हमें कि सबसे हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स, जितने भी हमारे फैक्टर्स होंगे उन सबका मुझे क्या लेना है, हाईएस्ट पावर लेनी है। बस ये बात हमें क्या रखनी है, ध्यान रखनी है एलसीएम निकालते टाइम, ठीक है। एलसीएम निकालते टाइम क्या ध्यान रखना है कि भाई मुझे हाईएस्ट पावर लेनी है सब फैक्टर्स की। अब मैं बात करूंगा एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो हाईएस्ट कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन का मतलब जो दोनों में ही कॉमन हो, तो मुझे तो दोनों में क्या कॉमन है बच्चा, देखो 2 भाई दोनों में, 2 यहां भी है और 2 यहां भी है, तो 2 तो एलसीएम में आना ही आना है। क्या कुछ और ऐसा बच्चा जो दोनों में है, नहीं, ये 2 यहां तो है लेकिन यहां नहीं है, तो 2 नहीं है, और कुछ कॉमन है नहीं है, तो एचसीएफ क्या हो गया 2। अरे वाह, एचसीएफ की तो मल्टीप्लाई भी नहीं करनी पड़ी हमें, है ना, सीधा निकल गया। तो एलसीएम निकाला, एचसीएफ निकाला, तो ये तो हो गया बच्चा एलसीएम और एचसीएफ की बात। चलो भाई अब आपका काम खत्म। देखो जिसका काम खत्म उसे थोड़ा साइड कर देते हैं, आ जाओ इधर। अब आपसे हम बाद में बातें करेंगे, ठीक है, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। अब क्योंकि हमें क्या करना है, हमें सिर्फ जो करना है हमें करना है वेरिफिकेशन। तो बच्चा वेरिफिकेशन तो और भी आसान है। अब वेरिफिकेशन क्या है, ठीक है, मुझे बताना है एलसीएम इनटू एचसीएफ जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ। इसके बारे में ना कभी डिटेल में और बात करेंगे क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स है और हम लोगों ने वैसे ही चैनल स्टार्ट लेट किया है, तो इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ऐसा होता क्यों। सिर्फ अभी ये देख लेते हैं कि भाई एलसीएम इनटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, बात खत्म। अब कैसे होता है देखो, मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम कितना मेरे पास 2 3 4 6 0 इंटू 2, ठीक है, इजिकल टू मुझे किसके प्रूफ करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो वो कहां गए 510 इंटू 92, है ना, ये दोनों तो इक्वल आने चाहिए। देख लेते हैं भाई, 2 0 0, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 4 6 9 2 0। ठीक है, अब देखो 510 मुझे दिखा जीरो, भाई जीरो तो लास्ट में आना ही आना है ना, ये तो आएगा ही आएगा, इसकी तो बात, इसके बिना तो बात बनती ही नहीं है। जीरो दिखा लास्ट में जीरो कर दो। अब मुझे मल्टीप्लाई करनी है 51 और 92 की, तो अगर आप हमें पहले से फॉलो कर रहे होते तो आपको आज पता होता कि भाई 51
और 92 को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें ऐसे करने की इतना दिखने सिर्फ एक 3 स्टेप चाहिए। 2 1 जा 2, पहला स्टेप 2 1 जा 2, दूसरा स्टेप 5 2 जा 10, 9 1 जा 9, तो 5 2 जा 10, 9 1 जा 9, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 2 जा 10, 9 1 जा 9, तो 10 और 9 19, और 19 का 9 कैरी 1, लास्ट में बस ये वाला लास्ट स्टेप 5 9 जा 45, 45 और 1 46, 4 6 9 0, 4 6 9 2 0, आ गया दोनों बराबर, वेरीफाई हो गया और हमें मल्टीप्लाई भी सीख ली। तो ये वाला मेथड आपको अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल पे इसकी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया कि भाई 2/2 डिजिट को आप किस तरीके से जल्दी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये मेथड काफी इजी और आपके लिए अच्छा होगा। तो अब तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, फिर उससे एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालते टाइम ध्यान देना है हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स। एचसीएफ निकालते टाइम क्या लिखना है कि लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। याद रखना, लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। कॉमन किसमें? सभी नंबर्स के फैक्टर्स में वो नंबर क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। और अगर ठीक है, ये बात समझ में आ गई, चलो तो आगे करते हैं। आगे तो अच्छी बात है। अब है ये 3 नंबर्स का, तो एक हम कर देते हैं, 2 आप कर लेना। एक हम करेंगे, 2 आप लोग करोगे। तो 12 25 और 21। देखो हमने फर्स्ट वाला ले, 12 का क्या होगा? देखो 12 का क्या होगा? 4 3 जा 12, और 4 का क्या होता है? 2 का स्क्वायर इंटू 3। 15 क्या होगा? 3 इंटू 5। 21 क्या होगा? 3 इंटू 7। खत्म हो गया। देखो यहां वेरिफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है बच्चा। वेरिफिकेशन हमेशा ये याद रखना, सिर्फ 2 डिजिट का जब आप एलसीएम एचसीएफ निकालोगे हमेशा तभी निकलेगा, सिंगल नंबर का नहीं है। 2 नंबर का ही पॉसिबल है कि आप वेरीफाई कर पाओ, 3 नंबर में पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वेरिफिकेशन आपके पास हमेशा सिर्फ 2 नंबर का ही आएगा। तो चलो आगे करें। चलो तो 12 का 2 की पावर 2 इंटू 3, 5 3 इंटू 15, 21 3 इंटू 7 हो गया। आते हैं एलसीएम। सब सारे नंबर्स के क्या लेने हैं? हाईएस्ट फैक्टर्स लेने हैं। तो 2 का हाईएस्ट फैक्टर 2 की पावर 2। फिर से सेकंड चलो, 3 का हाईएस्ट फैक्टर, इसमें भी एक बार, यहां भी एक बार, यहां भी एक बार, तो बस एक बार है तो एक बार ले लो। 5 भी एक बार, तो 5 भी एक बार। 7 एक बार, हाँ भाई 7 भी। खत्म हो गया। तो एलसीएम कितना आया? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और 67 जा 7 6 जा 42, तो 420 एलसीएम आ गया। खत्म। अब बात करते हैं हम एचसीएफ की। किसकी? एचसीएफ की। तो जब एचसीएफ में हम जाएंगे तो एचसीएफ में मुझे क्या देखना है? जो सब में कॉमन है। और सब में कॉमन क्या दिख रहा है आप लोगों को? सब में कॉमन क्या दिख रहा है बच्चों? देखो सब में कॉमन क्या दिख रहा है? 3। सर यहां भी 3, सर यहां भी 3, और तो कुछ कॉमन है ही नहीं। तो एचसीएफ क्या हो गया? 3। एचसीएफ क्या हो गया? 3। एचसीएफ 3, एलसीएम 420 हो गया। खत्म। और कुछ आसान है? बिल्कुल इजी, कुछ नहीं। ओके गाइस, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओहो ये ना गया। अब ये जो क्वेश्चन है ये इसी रूल पे है। ये क्वेश्चन बच्चा इसी रूल पे है कि भाई ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ना, वो इसी रूल पे है कि जो एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये वाला रूल आपको याद हो गया होगा। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। और ये रूल किस पे लगेगा? ये रूल सिर्फ 2 डिजिट पे लगेगा, जिसमें 2 नंबर्स पे लगेगा। तो यहाँ तो मुझे 2 नंबर दिख रहे हैं, बिल्कुल, फिर तो सर ये रूल लगना ही चाहिए, है ना। चलो तो लगा देते हैं, हम पे क्या जाता है। तो एचसीएफ हमें दे रखा है, बिल्कुल। एचसीएफ की जगह लिखा 6, सॉरी 3 लिख दिया। एचसीएफ की जगह क्या लिखा? 9। मैं तो आप लोगों को चेक करता रहता हूँ, आप लोग सही करते हुए नहीं। 9 एलसीएम मुझे तो फाइंड करना है भाई, मुझे तो नहीं पता। 2 नंबर्स, यस गिवन है, 306 इंटू 657, है ना। तो अब एलसीएम क्या निकालना है? बचपन से हम करते आ रहे हैं
मल्टीप्लाई इधर है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये तो हमारे बचपन का है, 9 है ना। अब 9 से डिवाइड करते हैं, तो 9 से जब मैंने डिवाइड दिया तो कितना आया 9, ये कितना आएगा बच्चा, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36। तो जो मेरा एलसीएम होगा वो क्या निकलेगा, 34 इंटू 657। अब ये मल्टीप्लाई कौन करेगा, मैं करूंगा? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं करूंगा। क्या मैं मल्टीप्लाई करने के लिए आया हूं? नहीं। आपको मैं मल्टीप्लाई सिखा रहा हूं? नहीं, एलसीएम सिखा रहा हूं। तो एलसीएम तो आप ऐसे निकाल लोगे, और मल्टीप्लाई अब ये आपका काम है, आप खुद करोगे। ठीक है, कुछ काम आप भी तो करो। और हमेशा याद रखना बच्चों, जब आप भी क्लास लेने बैठोगे तो क्लास लेने हमेशा पेन और पेंसिल और बुक के साथ बैठोगे। पेन, पेंसिल और बुक, तीनों चीजें आपके हाथ में होनी चाहिए, एनसीईआरटी की बुक, जिससे कि आपको समझ में आता रहे कि आपने क्या क्या चीजें कवर कर ली है। अगर आप लिखोगे नहीं, मूवी की तरह देखने आओगे तो भूल जाओगे, क्योंकि मूवी नहीं है, यहाँ स्टोरी थोड़ा ना चले जो आपको याद रखे कि भाई हीरो ने उसको मारा, एक ने 10 को मारा। नहीं, आपको हमेशा पेन पेंसिल रखनी है, वरना ये दिमाग से ऐसे गायब होता है जैसे, बताओ कैसे गायब हो जाएगा, जैसे सर्दियों में सर्दी गायब हो गई है, या है सर्दियां। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, 6n। चलो 6n का मतलब क्या है, ओ चेक वेदर 6n कैन बी एंड विद डिजिट 0। ओहो, क्या कहना चाह रहा है कि भाई क्या 6n किसके साथ खत्म हो सकता है, कभी 0 के साथ खत्म हो सकता है। अरे सर 6n, अब क्या हम पावर चेक करें एक एक, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सर अगर हम चेक करेंगे तो 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2, ऐसे तो इनफाइनाइट पावर चली जाएगी। तो क्या ऐसे करना है? नहीं भाई, हमें ऐसे नहीं करना। तो कोई ना कोई तो तरीका बनाया होगा। तो तरीका ये है, मैंने अभी आपको जब समझाया था कि जब किसी के पीछे 60 या 60 होता है तो उसका मतलब 6 इंटू 10 होता है। यानी उस नंबर में हमेशा किसकी मल्टीप्लाई होगी, 10 की मल्टीप्लाई चाहिए नहीं चाहिए भाई। जब भी हमें किसी के पीछे 0 डिजिट होगा, इसका मतलब उस नंबर में 10 की मल्टीप्लाई होगी ही होगी। अब जब 10 की मल्टीप्लाई होगी तो ध्यान रखना है भैया, 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 और 5। यानी उस नंबर के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 और 5। अरे सर कैसे होंगे, कोई बात नहीं, हम 60 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 60 का कितना फैक्टर बच्चा, 60 के फैक्टर बताओ तो कितना होगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। देखा, 2 दिखा, बिल्कुल। 5 दिखा, बिल्कुल। कितने पेयर, सिर्फ एक पेयर, और एक पेयर का मतलब कितनी जीरो, एक जीरो। यानी अरे सर क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है ना, हमें ये भी तो बता सकता है कि बताओ भाई इसके पीछे कितने जीरो आएंगे। तो जितने 2 और 5 के पेयर मल्टीप्लाई में होंगे उतनी ही जीरो आ जाएगी, उतनी ही जीरो आ जाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। चलो सर ये बात तो समझ, इसका मतलब मेन पॉइंट ये है कि भाई 10 होने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। 10 लास्ट में 0 आने के लिए फैक्टर में क्या होना चाहिए, 2 और 5। अरे अब तो ये सर आसान हो गया, अब ये क्या हो गया, आसान हो गया। अब तो ये हम 2 मिनट में, चलो भाई इधर चलो, तुम्हारा काम खत्म। अब बच्चे तुम्हारे समझ चुके हैं पूरी तरह क्या है, आ जाओ भाई। तो अब हमें क्या करना है, इसको भी हटा दें, चलो चलो भैया, तुम्हारा भी काम खत्म, तुम भी अपनी इस तरफ आ जाओ। ठीक है बच्चों, तो अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, इनका तो काम खत्म है ना। चलो, तो मैंने क्या कहा आपसे कि भाई मुझे जब 10 चाहिए तो मुझे बहुत जरूरी क्या है ना, 2 और 5 का पेयर चाहिए। तो मैं पूरा करने की बजाय मैं क्या करने वाला हूं, पूरा करने की बजाय मैं क्या करना, जैसे 6n है, ठीक है। अब मैं क्या, मुझे एक बात पता है, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा भाई 2 एंड विद 0 a number should have factor of 2 and 5। क्या होना चाहिए, फैक्टर में 2 और 5 होना, 2 और 5 होना चाहिए। तो अब लो, बस अब मुझे यही तो चेक करना है कि 6 में 2 और 5 है या नहीं। लो यार, कितनी सी तो बात है, छोटी सी बात है। चलो भाई देखते हैं, 6n क्या होगा, 2 इंटू 3 की पावर n।
क्या यहाँ पे पास दिखा? दो तो दिख गया, लेकिन पास दिखा? नहीं दिखा। नहीं दिखा तो ये नंबर कभी जीरो से एंड होगा? नहीं होगा सर, फिर क्यों ही एंड होगा? तो ठीक है भाई, नहीं होगा तो और अच्छी बात है। तो हम लिख देंगे ए नंबर 6n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 because it has not factor of 5। खत्म हो गया सवाल। कोई बड़ी बात थी इस क्वेश्चन में? नहीं, मुझे तो भाई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं लगी। क्या सर ये क्वेश्चन पेपर में आता है? भाई देख लेते हैं, आता नहीं आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, चल भाई, चल चल चल, हाँ भाई आजा। हाँ ये रहा, देखो लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन है आपका, ये 2025 में आया था, देख रहे हैं 2025 का एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8n। सिर्फ क्वेश्चन करने का चेंज कर दिया कि भाई 8n कौन से डिजिट से हो सकता है, एंड हो सकता है 4, 2, 0 या 6। तो 8n, तो क्या मुझे इतनी बड़ी रकम लिखने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि ये एमसीक्यू है, और एमसीक्यू हमेशा छोटा सा करना है, क्योंकि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 2 की पावर 4, और क्या इसमें कहीं 5 दिखा? नहीं दिखा। तो सर जब 5 ही नहीं है तो 0 तो आएगा ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो गया? 0। क्वेश्चन कितनी देर में हुआ? सिर्फ 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो भैया, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है भैया x जो है एक एलसीएम है, 4, 6 और 8 का एलसीएम निकालना है। जो y है वो 3, 5, 7 का एलसीएम है, और p जो है, ओहो तीन तीन बातें कह रहा है ये। चलो लिख लेते हैं भाई फिर तो x जो है बच्चा किसका है? 4, 6 और 8 का एलसीएम। तो कितना होगा? एलसीएम कितना आएगा? 24। देखो मेरे साथ रहोगे तो ऐसे ही एलसीएम निकालोगे, कल को कहीं और जाओगे तो फिर वही करोगे, ये ध्यान रखना। y इज इक्वल टू क्या होगा? 3, 5 और 7। कुछ कॉमन है? नहीं। तो जब कॉमन नहीं तो तीनों का मल्टीप्लाई ही एलसीएम होगा, तो कितना आएगा? 105। फिर मुझसे उसके बाद क्वेश्चन कह रहा भाई पीबी एलसीएम निकालना है, किसका? x और y का। चलो भाई हम पीबी निकालते हैं। x कितना? 24। p कितना? 105। तो इसका एलसीएम देखो, एक तरीका बताता हूँ, बहुत आसान तरीका है। मुझे दिख रहा है 3, इसमें दिख रहा है 3 इंटू 8 हो जाएगा 24। नहीं, हाँ सर हो तो जाएगा। 105 क्या होगा? इसको मैं 3 इंटू 35 लिख सकता हूँ या नहीं? हाँ सर ये तो आप लिख सकते हो, बिल्कुल। बस तो निकल गया एलसीएम। कैसे निकल गया? देखो 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 तो आना ही है, 8 भी आना है, और फिर 35 भी आना है। निकला ना आसानी से, बिना कैलकुलेशन के। तो 8 3 जा 24 इंटू 25, आंसर मिला? हाँ या नहीं? सर आंसर मिल गया, क्योंकि अगर मैं ऑप्शंस पे ध्यान दूं तो p इज इक्वल टू 4y, p इज इक्वल टू bx और p इज इक्वल टू 35x। और ये x है क्या? ये x तो 24 ही है ना, और मेरे पास 24 यहां दिखा, बिल्कुल सर दिख गया 24। तो 35 इंटू 24, तो p ये वेल कौन सा आंसर हो आपका? आंसर नंबर ए। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन है आपके, जो अभी एलसीएम और एचसीएफ से आए हुए। अभी हम आगे कंसेप्ट करते हैं, फिर उसके बाद और भी क्वेश्चन है आपको 2025, 24 सब के क्वेश्चन, ये सब हम पढ़ चुके हैं, है ना? देख रहे हो कितना सारा पढ़ा दिया एक ही वीडियो में। चलो भैया नेक्स्ट कंसेप्ट पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है कंपोजिट नंबर। वाह सर ये क्या है? हमें तो यही नहीं पता ना कंपोजिट नंबर होता क्या है, क्योंकि आपको तो किसी और का नंबर याद करना है, कंपोजिट नंबर क्यों याद करोगे? सही बात है, किसी और के नंबर के पीछे लगे हुए हो ना, बस एक बार नंबर मिल जाए। चलो करते हैं हम लोग। तो ये नंबर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, वो वाला वहीं से पूछ लेना। देखो कंपोजिट नंबर क्या है। कंपोजिट नंबर की अगर मैं बात करूं बच्चा, तो वो ये कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स क्या हो? 2 से ज्यादा होते हैं, 2 और मोर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लूं तो मैं लेता हूं 12, तो 12 का 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, और 12 भी होगा, है ना? तो एक से ज्यादा है, बिल्कुल सर। तो एक कैसा नंबर हो गया?
ये कंपोजिट नंबर हो गया। तो सर अब हम इस क्वेश्चन में क्या करें, हमें ये क्यों पूछा गया भैया ये कंपोजिट नंबर है नहीं, भाई देखो पूछा है तो बताना पड़ेगा ना, तो हम बता देते हैं। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इस नंबर को बताना है मुझे कि ये कंपोजिट है या नहीं है। तो देखो मल्टीप्लाई करो प्लस 13 करो तो भी ऐसे भी करो, लेकिन मैं कहता हूं भाई मुझे इधर भी 13 दिखा और इधर भी 13 दिखा, दिखा दोनों तरफ, दिख गया होगा 13, तो 13 हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो हमने लिया 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 13 लिया। तो 7 इंटू 11 कितना होगा 77 और 1, तो 77 प्लस, सॉरी यहाँ पे बच्चा 1 आ जाएगा जब आप 13 कॉमन ले लोगे, यार थोड़ा थोड़ा आप भी तो देखा करो। 1, ठीक है, तो 77 और 1 तो कितना हो गया 78, तो मेरे पास क्या बचेगा इंटू 13, तो यानी 13 इंटू 78, और 78 को मैं कैसे लिख सकता हूं 13 इंटू 13 इंटू 6। अरे वाह, ये तो मुझे यही पता लग गया इसके ज्यादा फैक्टर है, तो क्या आगे करूं, नहीं, तो हम लिख देंगे हैंस दिस नंबर, क्या लिखोगे आप, दिस नंबर has this number has more than 2 factors, hence it is a, क्या है ये, एक कंपोजिट नंबर। भैया मैथ वालों से इंग्लिश की बात मत करना, अगर कहीं गड़बड़ हो जाए तो खुद ही समझ जाना, ठीक है, क्योंकि मैथ वालों का इंग्लिश से मेल नहीं होता, ठीक है। तो 13 इंटू 13 इंटू 6, तो क्या हो गया, दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, इट इज ए कंपोजिट नंबर, हेंस इट इज एन कंपोजिट नंबर। और इतना करते ही आपको 2 नंबर मिल गए। क्या सर ये क्वेश्चन आया है, हाँ बिल्कुल आया है। जब आप अपना बेसिक का सैंपल पेपर देखा तो नहीं होगा, नहीं देखा तो भाई अब देख लेना कि बेसिक के सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये क्वेश्चन आया है उसमें 2 मार्क्स का, कितने मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए आया है, और ये ऑप्शन में आया है। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वो आपने कर रखा है, इसीलिए मैं नहीं चाहता, आप खुद चेक करना, उस क्वेश्चन को करना, और अगर नहीं हुआ हो फिर से वापस आना, कमेंट में लिखना सर नहीं हुआ, तो हम फिर से उस क्वेश्चन को करा देंगे, ठीक है। आगे चले, आगे चलते हैं। अब आते हैं स्टैंडर्ड के सैंपल पेपर में क्या है भाई। तो स्टैंडर्ड के सैंपल पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन एक्सपोनेंट पूछा है। कौन सी क्लास की बात है ये, 4th 5th की बात है, एक्सपोनेंट सीखते हो, एक्सपोनेंट और पावर, और 10th क्लास का एग्जाम दे रहे हो, बताओ देखो क्या ही होगा। तो एक्सपोनेंट ऑफ 3 इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, मतलब क्या है, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि भाई इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 का एक्सपोनेंट का क्या होगा, 3 का एक्सपोनेंट यानी 3 की पावर कितने आने वाली है, या और दूसरी लैंग्वेज में कहूं तो इसके फैक्टर में 3 कितनी बार आने वाला है। आप कोई भी यूज कर सकते हो, 3 कितनी बार आने वाला है। तो जब 3 ही पूछा है तो हम फोकस किस पे करें, 3 पे, हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। तो 2 0 2 5 3 से, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, और फिर बचा 3 5 जा, फिर 3 से 3 2 जा 3 2 जा, और 3 5 जा, फिर 3 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 3 7 जा 3 5 जा, फिर जाएगा, फिर भी जाएगा, भाई जाते ही जा रहा है, ये तो रुक ही नहीं रहा। अब जाएगा नहीं सर, आगे हो तो जाएगा 5 5, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है। तो 3 कितनी बार आया, 4 बार, तो आंसर कितना, तो टिक भी किस पे कर दोगे, 4 पे, हो गया सर, है ना आसान। सिंपली क्या किया है हमने, 3 का एक्सपोनेंट पूछा तो 3 से ही हमने क्या कर दिया, हमें बाकी क्वेश्चन से मतलब ही नहीं है क्या है, क्योंकि एक एमसीक्यू क्वेश्चन है तो सॉल्व करना इतना जरूरी, 1 नंबर पे क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड के सैंपल पेपर का है बच्चा, ये मैंने कोई अपने आप से क्वेश्चन नहीं बनाए, ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड ने दिए, ठीक है। चलो भैया नेक्स्ट चलते हैं। अब आ गया नेक्स्ट, अरे ये क्या क्वेश्चन है, ए कह रहा है कि भाई 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर x, बी कह रहा है 2 की पावर 2 3 इंटू 5, और सी कह रहा है 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 7। ओ ये फैक्टर्स है इसका मतलब, अच्छा।
और कहा एलसीएम जो एबीसी का आया है वो 3780 आया है। कितना है? 3780। तो अब मुझसे पूछा 3 की पावर x, तो x का मतलब क्या है भाई? ये x तो कहीं भी आ जाए हमेशा दुख देगा तुम्हें, ये ध्यान रखना। x ना तो जिंदगी में अच्छा है ना मैथ्स में अच्छा है, ठीक है? तो ठीक है, ज्यादा दिल पे बात मत लेना, x को सोल्व करते हैं। तो जब मुझसे फिर से मैं वही बात कहूंगा, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दो। तो जब मुझसे कहा कि भाई 3 की पावर बतानी है, तो मैं फैक्टर्स में ज्यादा दिमाग लगाऊंगा ही नहीं कि भाई किससे करना है, तो मैं तो सिर्फ 3 से ही कर दूंगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 3 6 जा 18, फिर से 3 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 0, फिर से 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब जाएगा? नहीं जाएगा। अच्छा, आप लोग सोच रहे हो सर आपको पता कैसे लग जाता है 3 से कटेगा या नहीं कटेगा? ये भी तो समस्या है, क्योंकि आपने डिविजिबिलिटी रूल तो पढ़े नहीं होंगे जब 8th क्लास में पढ़ाए जा रहे थे, तब तो आपका ध्यान कहीं और ही था, है ना? तो मैं बता देता हूँ, 3 से डिविजन का सिंपल रूल होता है, आप इनको प्लस करो, 7 और 3 10, 10 प्लस 18, 18 प्लस 0 18, तो आप टोटल ऐड कितना आया? 18। तो क्या 18 3 से डिविजिबल है? हाँ है। तो ये नंबर भी डिविजिबल है भाई। फिर से ऐड कर लेते हैं दूसरे के लिए, 2 1 3, 3 प्लस 6 9, तो कितना आया? 9। तो क्या 9 3 से डिविजिबल है? हाँ है। तो भाई ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है, सिंपल बात है। 4 2 6, अरे वाह, 6 भी डिविजिबल है? हाँ है। क्या 4 प्लस 1 5 डिविजिबल है? नहीं है। तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होता। ये डिविजिबिलिटी रूल्स है, 8 क्लास की बुक उठा लेना अगर नहीं है ध्यान हो तो तुम्हारे, ठीक है? उसमें आपको 2 का 3 का 5 का 7 का 9 का 11 का सबका मिलेगा। जैसे जैसे आएंगे हम भी आपको बता ही देंगे, ठीक है? क्योंकि एग्जाम पास है तो मैं आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाना चाहता, है ना? द सम ऑफ टू नंबर्स। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी आपके स्टैंडर्ड का ही है। देख रहे हो स्टैंडर्ड है भाई, ये एमसीक्यू के हिसाब से ना मैं आपको एक बता देता हूँ, एक अच्छा क्वेश्चन दिया है सीबीएसई ने, ये एक गुड क्वेश्चन है, यहां बच्चे फंस सकते हैं। इसका आंसर बच्चे इस क्वेश्चन में फंस सकते हैं, है ना? तो अगर आप इस पे ध्यान दो तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक शायद मेरे ख्याल से आपने नहीं किया होगा तो एक नया टाइप का क्वेश्चन भी होगा। देखो, अब मुझसे कहा है कि एक दो नंबर का सम है, वो है 1215, और उनका एचसीएफ कितना है? 81। एचसीएफ कितना है? 80। द पॉसिबल पेयर्स ऑफ सच नंबर, तो ऐसे कितने पॉसिबल पेयर है जिनका सम करके कितना आ जाए? 1215 आ जाए। बड़ी दिक्कत है। तो चलो भैया देखते हैं। तो हमने दो नंबर, तो पहले भी आप ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और आपको एचसीएफ दे रखा हो, इसका मतलब आपको जो नंबर लेने हैं वो लेने 81x 81y, ये हो गए दो नंबर, क्योंकि एचसीएफ दोनों में कॉमन फैक्टर होता है। एचसीएफ दोनों नंबर्स का क्या है? कॉमन फैक्टर। और जब मुझे कॉमन फैक्टर दे रखा है तो मैं उसी के साथ करूंगा कि पहला नंबर 81x, दूसरा नंबर 81y। या इसका मतलब, इससे यहां से एक और बात ध्यान में रखना, इसका मतलब x और y क्या हो गए मेरे? x और y कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर। अरे यार ये नए नंबर आ गए। अब पूछोगे सर ये को प्राइम नंबर्स कितने क्या होते हैं? भाई को प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिन नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता। जैसे मैं कहूं 2 और 5, इनके फैक्टर में कुछ कॉमन है? नहीं। 3 और 5 कुछ कॉमन है? नहीं। 3 और 6, हाँ सर, क्योंकि इसके फैक्टर में 3 आ जाता है। तो ये को प्राइम नंबर है? नहीं है। तो ये दोनों ही है। तो आगे समझ में? तो एक्स और वाई ऐसे को प्राइम नंबर्स है, ठीक है? चलो तो फिर आगे सर आगे क्या करें? ये तो आपने बता दिया कि भाई 81x ले लो 81y ले लो। चलो, तो अब मुझसे क्या कहा गया है? जोड़ने के लिए। क्या कहा है? सम करने के लिए। तो हम भी ऐड कर देंगे जैसा क्वेश्चन कहे, क्योंकि क्वेश्चन की बात माननी सबसे ज्यादा जरूरी है नंबर लेने के लिए, ठीक है? यहां से 81 क्या आएगा? कॉमन। तो क्या बचेगा? x प्लस वाई, और बाहर क्या आएगा? 81 इज इक्वल टू 1215। तो क्या आएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1215 अपॉन में 81, और आंसर कितना आएगा? 15। तो कितना आया आंसर? कितना आया? 15, ठीक है? अब 15 आया तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा। तो मेरे पास जो पेयर है वो मुझे पता लगा कि भाई दो नंबर का सम क्या है? x प्लस वाई क्या है? 15। अब ये वाली बात बहुत ध्यान दे, यहां से जो मैं करने वाला हूं इस वाली चीज को बड़े ध्यान से समझना बच्चों। देखो,
x प्लस वाई जो 15 है, मैंने एक नंबर लिया 1, दूसरा नंबर लिया 14, एक पेयर बना मेरे पास भाई। अगर मैं x 1 मान लेता हूं तो y 14 मान लेता हूं, ठीक है, आगे समझ में। दोबारा मैंने ये 2 लिया और दूसरा 13 ले लिया, आया 15 हुआ। फिर मैंने 3 लिया और ये 12 लिया, 15 हुआ, हुआ। क्या ये पेयर, अब इनमें देखो ये पेयर बिल्कुल ठीक है, क्या ये पेयर लगेगा? हाँ सर 15 तो हो रहा है, सब लगना चाहिए, नहीं लगेगा। यही तो खेल है, यही तो। देखो बच्चा, मैंने कहा था x और y दोनों को प्राइम नंबर है, ध्यान रखना, x और y दोनों को प्राइम। क्या ये दोनों नंबर एक को प्राइम है? नहीं ना, क्योंकि इसमें 3 आ रहा है ना, 3 4 जा 12, तो ये वाला आप नहीं लोगे। फिर आगे चलते, आगे सर करो, 4 और 11 बिल्कुल आएगा सर, आएगा नहीं आएगा? फिर आएगा 5 और 10 बिल्कुल आएगा सर। अब नहीं आएगा, को प्राइम है, ध्यान रखना। इसके बाद कौन सा सर? 6 और 6 किसके साथ आता है? 9 आएगा सर, नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके बाद और कौन सा पेयर आ सकता है बताओ? 6 और 9 के अलावा कोई पेयर है आपके नजर में? इसके बाद देखते हैं सर, 7 और 8 आएगा, हाँ आएगा। तो कितने पेयर हो गए? इसके बाद अगर आप जाओगे तो रिपीट होता चला जाएगा, जैसे 8 और अब क्या आएगा आपके पास में? 7 हो गया, तो 8 और 7, तो रिपीटेशन अलाउ नहीं होता। तो 1 2 3 और 4, तो इसका आंसर हो गया 4, ठीक है। कितने पेयर मिले हमें? 4। तो ये क्वेश्चन मार्क कर लो, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, मेरी मान लो। और इस क्वेश्चन को दोबारा करना बैठ के, अगर नहीं होता है तो दोबारा से कमेंट करना, इसका हम दोबारा से कंसेप्ट फिर से बताएंगे, ठीक है। ठीक, तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, ठीक है बच्चा, यही खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।